हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी ही होगी। और आपको पता है आज 2021 स्टार्ट हो गया है, तो उसी की बधाई देने आया हूँ आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये जो नया साल है आपके लिए और ज़्यादा खुशियाँ लेके आए, आपकी जो इच्छाएं हैं मन की वो पूरी करे। ठीक है। और आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला साल 2021। इसमें आप इतिहास रच सकते हो। ठीक है। 2021 में आपको पता है आपकी 12वीं क्लास होगी, बोर्ड के पेपर होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार आपकी जो 12वीं क्लास है वो बाकी जो पहले जो साल जाते हैं हर बार जो बोर्ड के पेपर होते हैं उससे अलग है। ठीक है। इसमें आपने घर बैठकर स्टडी की है, पहले आप स्कूलों में पढ़ते थे। तो ये क्या है कि एक नई चीज़ होगी। और अगर आप 2021 में अपनी 12वीं क्लास में बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाते हो या और है, आपके लिए एक यानी कि यादगार पल बन जाएगा। ठीक है। आप कल को आपके बच्चे होंगे, ठीक है, तो उनको ये बताने के लिए आप एलिजिबल होंगे कि हमने उस टाइम बिना स्कूल गए हुए स्कूल टॉप किया था या जिला टॉप किया था। ठीक है। तो तभी आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ नया है। तो अब नया साल भी स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं भगवान से कि आपके चलो स्कूल भी स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि देखो एक्चुअल में तो पढ़ाई के लिए बनाई गई जगह स्कूल ही है। ठीक है। वो नहीं स्टार्ट हो रहे तो अपने उसमें क्या कर सकते हैं। तो अपने तो भगवान से ये मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि आप सभी के लिए नया साल बहुत ही सारी खुशियाँ लेके आए। दोबारा आप जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उस सब को बहुत 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 बधाई, आपकी फैमिलीज़ को बधाई मेरी तरफ से देना कि सर ने आपके लिए भी जो दुआ है वो भेजी है कि आपके भी जो मम्मी पापा घर में दादा दादी भाई बहन जितने भी हैं सब तंदुरुस्त रहें। तंदुरुस्ती बहुत ही बढ़िया यानी कि एक चीज़ है जिससे आप क्या है कि आपका माइंड सेट रहेगा। अगर मान लो घर में कोई बीमार हो जाए तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना साथ में, चाहे आपको बीमारी नहीं है। तो तंदुरुस्ती बहुत बड़ी चीज़ है, वो भगवान सभी को दे तंदुरुस्ती। और अपने यही मांगते हैं कि नए साल में अपने नई नई चीज़ें सीखें। और 2020 भी मेरे लिए तो भी बहुत बढ़िया रहा है कि ये आप जैसी यूट्यूब फैमिली मुझको मिली। ठीक है। कुछ नया करने का प्रयास किया 2020 में। हाँ, कोरोना के कारण बहुत ही यानी कि लॉस भी हुआ है। चलो वो लॉस तो एक साइड, अपने तो पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं कि पॉजिटिव अपने लिए ये हुआ है। आपके लिए तो चलो नेगेटिव ही है, मैं स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी आपको एक टीचर मिला है जो चलो घर में आपको पढ़ा रहा है। ठीक है। और सबसे मेन बात यही है, देखो एक जो क्वेश्चन है ना बच्चों का, वो दिमाग में अब उनके ये चलने लग गया कि सर ने आधा कोर्स अब लगभग अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है। आधा कोर्स रह रहा है। तो उनके दिमाग में एक ये क्वेश्चन चल रहा है जिसका मैं अभी डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। वो ये सोच रहे हैं कि कहीं सर अब पेड क्लासेज ना स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पेड क्लासेज आपकी नहीं स्टार्ट होंगी कोई भी, आपको यूट्यूब पर ही सारा कोर्स मैं करवाऊँगा। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम आपके लगभग 15 मई को स्टार्ट होंगे। ठीक है। कल सीबीएसई बोर्ड की डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, वो 4 मई उन्होंने डेट डाली है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया था, जो ऑफिशियल उनका लेटर आया था वो भी डाल दिया था। तो आप उसी तरीके से अपनी रणनीति बनाते हुए 15 मई को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और टारगेट रखो कि तब तक आप अपनी तैयारी करके रिवीजन भी कर दो। ठीक है। क्योंकि भाई मैं कोर्स ही करवा सकता हूँ, आपको रिवीजन नहीं करवा सकता, इतना टाइम नहीं होता। और ना ही यूट्यूब पर रिवीजन इतना हो पाता है। चलो हाँ, लास्ट में ऐसे कर सकता हूँ मैं कि आपको एक एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बता दूँ सारा, इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए या और मैं ऐसे नहीं भी आपको सारा कोर्स दोबारा से करवा दूंगा। एक बार ही कोर्स होना मुश्किल हो गया है। ठीक है ना। तो एक बार तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, उस पर आप भरोसा रखो। आप ऐसे मत सोचो कि सर बस यानी कि अपना तो आधा ही हुआ है। तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी। अब अपने मेरे को चैनल स्टार्ट किए हुए 8 महीने हुए हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में 4-5 महीनों तक तो मैं इसका हिसाब ही सीखा हूँ। अब 3 महीने हुए हैं जिसमें मेरे को पूरा हिसाब आया है इसका भी, क्या कुछ होता है, बहुत कुछ सीखने के लिए भी इसमें ऐड होता है। तो वही चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस कारण थोड़ा सा क्या है अपने को ये लेट हुआ है काम। तो कोई बात नहीं, अपने पॉजिटिविटी रखो, आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहो। पिछले चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर दो, आप खुद ही कर दो स्टार्ट, ताकि यानी कि वो चैप्टर भी आपके साथ साथ तैयार होते जाएं।
और एक नई एनर्जी के साथ एक नए साल का आप स्टार्ट करो। ठीक है, नया साल क्या है, नया साल आपके लिए नया तभी है जब आप इसमें कुछ ना कुछ नया करोगे, और नया आपको यही करना है कि 12th क्लास में आपको टॉप करना है। ठीक है ना, आप यानी कि टारगेट तो यही रखो कि मुझे राजस्थान टॉप करना है, तो फिर क्या है कि वो आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो। और अगर आप टॉप करने की सोचते हो तो उसका बेनिफिट मैं आपको देता हूँ। देखो वैसे पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से बहुत कुछ हो भी जाता है। तो वही चीज़ है कि आपको ये टारगेट रखो कि मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप लेके जानी है इस बार। जो इंस्पायर स्कॉलरशिप 80,000 रुपये साल का, और 5 साल में वो 4 लाख रुपए मिलते हैं, वो मुझे लेके जाना। हाँ, आपने नीट IIT करना है वो आपकी अलग चॉइस है, लेकिन जो बच्चे BSc करना चाहते हैं उनका टारगेट तो इंस्पायर अवार्ड का होना चाहिए। या जो कमज़ोर घर से हैं, स्पेशली मैंने ये चैनल जो स्टार्ट किया था उन्हीं के लिए किया था मेन, कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, इससे सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि जो जो यानी कि पे कर सकते हैं वो पे कर दें या और है। मैंने ये चीज़ नोट की अब यूट्यूब पर जब से लॉकडाउन हुआ है, कि वो क्या करते हैं, चार चैप्टर की वीडियो डाल दी, उसके बाद पेड कर दिया कोर्स सारा। तो देखो पैसे तो उससे मैं बहुत कमा सकता था। अब मान लो आप 3600 स्टूडेंट अब जुड़ चुके हो, तो 3600 में से अगर मान लो मैं 500 रुपये का कोर्स भी रख देता और 3600 में से 100 स्टूडेंट भी मेरे पास आ जाते, तो 50,000 रुपये कमा सकता था। ऐसे कैलकुलेशन मैं भी लगा सकता था, लेकिन मेरा जो पर्पज़ है मेन चैनल स्टार्ट करने का वो यही था कि जो नीडी स्टूडेंट हैं, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है काफ़ी महंगा सब्जेक्ट है, लगभग 6-7 रुपये ट्यूशन का लग जाता है एक साल का, तो उन्हीं के लिए मैंने स्टार्ट किया था। और 12th क्लास के लिए खास करके स्टार्ट किया था। 11th क्लास वालों को भी मैं कहता हूँ आपकी वीडियोस भी अपलोड होने लग जाएंगी, उसमें मैं लगा हुआ हूँ आपके नोट्स वगैरह तैयार करने में। तो बाकी क्या है, आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो एक नई पॉजिटिविटी के साथ। हर टाइम आप क्या है कि तैयारी में लगाओ, अब अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट करने का अब टाइम भी नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, तो आप वेस्ट मत करो टाइम। और एक बहुत ही यानी कि अपना माइंड तैयार करके जो आप तैयारी कर रहे हो 12th क्लास की, जो टारगेट रखा है, इस 2021 को यादगार बना जो अपने लिए भी, हाँ मैंने 2021 में टॉप किया था, जो कि आपकी लाइफ टाइम यादगार बन जाएगी। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूँगा आपको। तो मिलते हैं बच्चों, बहुत ही जल्द अपने लाइव सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज लाइव सेशन नहीं हो पाया क्योंकि आज नेट बहुत स्लो चल रहा है न्यू ईयर की वजह से। ठीक है, तो कि जिस दिन हुआ उस दिन ज़रूर आपको लाइव होऊंगा मैं आपके साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू बच्चों।